मैं इस जलसे के जरिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के ऊपर होने वाले मजालिम, व नाइंसाफ़ी व हक़ तलफ़ी के दर्द को बयान करते हुए उन मजलूमों के दर्द को आपके साथ में बांटने के लिए आया हूं। अगर मैं ये बात कहूं तो लोग शायद एतराज करें कि आपने अपनी तकरीर का आगाज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को मजलूम कह के मुखातिब किया और उनके ऊपर होने वाले मजालिम और हक़ तलफ़ी के दर्द को बयान करने की बात की। हाँ, ये मेरा हक़ है और मुझे इस हक़ से कोई महरूम नहीं कर सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अगर हिंदुस्तानी होने पर नाज करता हूं तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने पर फख्र भी महसूस करता हूं। हिंदुस्तानी हूं, नाज करता हूं, मुसलमान हूं, फख्र है। लेकिन आज जिंदगी के हर शोबे हयात में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हक़ तलफ़ी हो रही है, उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको कर्ब भरी जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है, तो उनको मुसीबतों और मसाइल में मुब्तला किया जा रहा है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं और मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया। और जब एक इंसान और एक मुंतखब होने वाला नुमाइंदा, चाहे वो असेंबली के इंतखाबात में मुंतखब हो या पार्लियामेंट में हो, वो हल्फ लेता है तो जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले उसकी आवाज बने जो मजलूम है, सबसे पहले उसकी आवाज और उसकी हक की लड़ाई लड़े जिसकी हक तलफी हुई है, सबसे पहले पिछड़े हुओं की आवाज बने जो आखिर में है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ये जिम्मेदारी को निभाना मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये दस्तूरी जिम्मेदारी भी है कि पिछड़े हुए का साथ दूं, कमजोर का हाथ थामूं, मजलूम की आवाज बनूं, हक तलफी पर आवाज बुलंद करके हक दिलाऊं और इंसाफ की पुकार लगाऊं और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करूं। मुल्क के हालात आपके सामने है। इंतखाबात तो आते हैं और चले जाते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज की तारीख तक कई इंतखाबात हुए और इंतखाबात में कई लोग मुंतखब हुए, कई कॉरपोरेटर्स बने, कई एमएलएज बने, कई एमपीज बने, कई मेयर्स बने, कई चेयरमैन्स बने, कई मिनिस्टर्स बने स्टेट कैबिनेट में, तो कई मरकजी मिनिस्टर्स भी बने कैबिनेट में, तो कई वजीर आजम बने और कई चीफ मिनिस्टर्स भी बने। आज मैं यहां पर खड़े होकर यह सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से
जो मजलिस पे तनकीद करते हैं, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के दलितों ने, क्या हिंदुस्तान के पिछड़े समाज ने क्या हर किसी का साथ दिया या नहीं दिया? नेहरू का साथ दिया, लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, इंदिरा गांधी का साथ दिया, मोरारजी देसाई का साथ दिया, फिर इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, देवेगौड़ा का साथ दिया, आई के गुजराल का साथ दिया, चंद्रशेखर का साथ दिया, वीपी सिंह का साथ दिया, पीवी नरसिम्हा राव का साथ दिया, मनमोहन सिंह का साथ दिया, हर किसी का साथ दिया, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि हमको हमारा हक मिलेगा और दस्तूर ने हमको जो इख्तियारात दिए हैं वो इख्तियारात हमको मिलेंगे। हर किसी का साथ दिया इस उम्मीद, इस तवक्को में कि हमको न सिर्फ हमारा हक मिलेगा बल्कि हमारी परेशानी दूर होगी, हमारे महल्ले जात में तरक्याती सरगर्मियां आएंगी। इस उम्मीद के साथ दिया कि बैंक से हमको कर्ज़ेजात दिए जाएंगे। इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि तालीमी पसमानदगी दूर होगी। इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि माशी परेशानी व बदहाली दूर होगी, हमारे बस्तियों में खुशहाली आएगी, हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन होगा और तारीकी हटेगी और नए उजाले आएंगे। लेकिन अफसोस, बताओ आज सरकारी मुलाजिमत में मुसलमानों का तनासुब क्या है? आज अगर हम तालीम के मैदान में देखते हैं तो सबसे कम 10th पास होने वाले अगर इस मुल्क में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट लेवल तालीम में अगर किसी का है तो वो मुसलमान का है। ग्रेजुएट्स कम है तो मुसलमान, डॉक्टर्स कम है तो मुसलमान, इंजीनियर्स कम है तो मुसलमान, लॉयर्स कम है तो मुसलमान, आर्किटेक्ट्स कम है तो मुसलमान, साइंटिस्ट कम है तो मुसलमान। हर जिंदगी के हर शोबे हयात में सबसे पीछे, सबसे आखिर, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो क्या यह नाइंसाफी नहीं? आपने, हर हुकूमतों ने हमें नजरअंदाज किया, हमारी अख्तलफी की, हमको पीछे ढकेल दिया, हमारे बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों से हमको महरूम रखा, बैंक के कर्ज़ेजात से हमको महरूम रखा, न सनत में जाने दिया, न तिजारत में जाने दिया, न रोजगार में जाने दिया, न तालीम के मैदान में आगे बढ़ने दिया। अरे इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है, बताइए। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी हक तलफी, इसी नाइंसाफी और इसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है और अपने इस जमहूरी जिद्दोजहद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाइयों को शामिल कर रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ में ले रही है और ये बता रही है कि तुम हो और हम हैं जो इस मुल्क ने जिसको नजरअंदाज किया। आज हमको ये बात कहते हुए भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज हमारा हाल ये हो चुका कि एक चपरासी की नौकरी भी हमको नहीं मिलती है। यह आलम है। और आज
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वालों, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीद करने वालों, अगर तुमने हमारे बच्चों को पढ़ा लिया होता, उनको नौकरियां दे दी होती, बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियां कर दी होती, बैंक से कर्जात दे देते, तिजारत में हिस्सेदारी देती और मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार अगर मुसलमान को बनाया होता तो मजलिस को यहां तक आने की जरूरत नहीं होती, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर जाती तब भी मुसलमान हाथों हाथ मजलिस को नहीं लेता, अगर सारे चीजें मिल चुकी होती। तुमने महरूम रखा वो कौम जो महरूमियत का शिकार थी, आज वो कौम उम्मीद की नजर से देख रही है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ एक उम्मीद है, एक तवक्को है और वो समझते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, हमको उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे। और हमारी तारीख है कि हम सिर्फ बल्कि अमली मैदान में काम किया। हमारा काम हमारी पहचान है। आज रियासत तेलंगाना में हमने जो काम किया है तालीम के मैदान में और फिर रोजगार के मैदान में, सेहत के मैदान में, ये अपने आप में खुद एक मिसाल है। मैं नहीं समझता कि किसी ने भी इतना काम किया जितना काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने किया। दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के इदारे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA MCA कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ BSc एंड अलाइड, दो दवाखाने, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये तालीमी मैदान में ये काम, दो दवाखाने, सेहत के मैदान में। और फिर आपको सुन के हैरत होगी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 9 ब्रांचेस हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के, 700 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स हैं और उस अमानत के जरिए कई लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है। तो घर बनाने के लिए कर्ज दिया जाता है, तो तालीमी कर्ज भी दिया जाता है, छोटे से कारोबार करने के लिए भी कर्जात दिए जाते हैं। ये काम है, हमने काम किया और काम के जरिए हम आगे बढ़ते गए और आज भी हम सिर्फ तकारीर नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने के लिए आए हैं। जो लोग नाकाम हो चुके वो लोग आज मजलिस पे तनकीद करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तनकीद करते हैं। सिर्फ वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल किया, हमारे वोट लिए, इख्तिदार को हासिल किया और हमको भुला दिया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपको भुलाने वाले नहीं हैं या उस अवाम को कभी नहीं भुलाती जिस अवाम ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को ताकत बख्शी। अगर मैं आज आपके दरमियान में आके खड़ा हूं, आपसे मुखातिब हूं और अगर मुझ में खिताबत करने का अगर हुनर है या सलाहियत है तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और आप जैसे जियाले, हमदर्द, मोहसिन मुसलमानों की देन है कि हम में यह काबिलियत आई है। जमात नहीं, आप नहीं,
आपकी दुआएं नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं, आपकी वाबस्तगी नहीं, तो हम कुछ नहीं। मेरे खिताब से पहले इम्तियाज जलील साहब ने मेरे तारीफ के कसीदे पढ़े, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं किसी तारीफ का हकदार नहीं। मैं नहीं जब तक कि ये नहीं। मैं हूं तो इनकी वजह से हूं, मेरे अल्फाज इनकी वजह से है, मेरी ताकत इनकी वजह से है, मेरा जोश इनकी वजह से है, मेरा जुनून इनकी वजह से है, मेरी हिम्मत इनकी वजह से है, मेरी ललकार इनकी वजह से है। अगर ये नहीं तो मैं नहीं, मेरी जमात नहीं तो हम सब कुछ नहीं। खुदारा इस बात को समझो, हम जो कुछ भी है जमात से है, जितना भी है जो भी है जमात से है, और जमात रोज़े क़यामत तक कायम व दायम रहेगी। चाहे हम रहें या ना रहें, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। ये काम अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं रहता। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम जैसे गुनहगारों से काम ले रहा है, हम जैसे नाकारा लोगों से काम ले रहा है, हम जैसे बेकार लोगों से काम ले रहा है, हम जैसे लोग जो गलतियों का पहाड़ है, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। अल्लाह का काम हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। इस चीज को याद रखो। लोग आएंगे जाएंगे, जमात कायम व दायम रहेगी। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, अल्लाह का काम किसी के लिए थमने वाला नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले।